वालेकुम बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कैसे किया जाता है? दो मेजर चीजों में किया जाता है, ओपन चेन और क्लोज चेन। सबसे पहले है जी ओपन चेन, जिसको हम ए साइक्लिक भी कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है क्लोज चेन, जिसे हम कहते हैं साइक्लिक। सबसे पहले ओपन चेन देखते हैं। दोज, ठीक है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन विच एंड्स ऑफ कार्बन एटम चेन, जो एंड्स ऑफ कार्बन एटम चेन है, आर नॉट कनेक्टेड ईच अदर, वो एक दूसरे से अटैच ना हो। मिसाल के तौर पे ये देखें, 1 2 3 4 4 कार्बन है, ये ब्यूटेन है। मैं यहां हाइड्रोजन लगाता हूं। इस पूरी कार्बन का जो किनारा है ये वाला और ये वाला है, ये एक दूसरे से आपस में अटैच नहीं है, जिसको हम ब्यूटेन कहते हैं। 1 2 3 और 4 मैंने आइसोब्यूटेन लिखा है। ये वाली जो हमारे पास कार्बन है, इसमें भी किसी भी कार्बन का एंड वाला कार्बन और यानी दोनों कार्बन एंड्स हैं वो आपस में अटैच नहीं है, तो इसे हम कहते हैं ओपन चेन, जिसकी दो टाइप हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। इसको हम स्टडी करते हैं। हम पहले इसका कंपैरिजन करते हैं क्लोज चेन से। क्लोज चेन की डेफिनेशन क्या है? कहता है कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इन विच, जिसके अंदर एंड्स ऑफ कार्बन एटम चेन, कार्बन एटम की जो चेन है, एंड्स ऑफ कार्बन एटम चेन, जो कार्बन एटम की चेन है, आर कनेक्टेड ईच अदर, वो क्या हो? कनेक्टेड हो ईच अदर। मिसाल के तौर पे मैं 4 कार्बन 1 2 3 4, ये देखें जी, वापस में जोड़ दिया। मतलब देखें, मेरे पास 1 2 3 4 है ना, इस चौथी कार्बन को पहली कार्बन को आपस में जोड़ दिया तो ये क्लोज हो जाएगी। ये देखें 1 2 3 4 आपस में बंद कर दिया। यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे 2। ये जो इस वक्त मैंने फार्मूला लिखा है, दैट इज अ साइक्लिक ब्यूटेन। लव साइक्लिक लग जाता है ना, तो 2 हाइड्रोजन इसके कम हो जाते हैं, तो साइक्लिक ब्यूटेन आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम की जो चेन है वो एक दूसरे से अटैच है, दायरे की फॉर्म में, क्लोज चेन में, यानी बंद है। और इसके अंदर क्या है? स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े नहीं हो सकते उसके किनारे। तो ये तो हो गया ओपन चेन और क्लोज चेन। क्लोज चेन में बेंजीन भी आ सकती है जी, हम इस तरीके से बेंजीन लिख सकते हैं, और इसी तरह क्लोज चेन में और बेशुमार टाइप्स आती हैं। अब मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है ओपन चेन और क्लोज चेन, ओपन चेन जिसे ए साइक्लिक कहते हैं, उसे साइक्लिक कहते हैं। इसमें जो कार्बन एटम है स्ट्रेट चेन या ब्रांच में हो सकते हैं, उसमें सारे रिंग की फॉर्म में होते हैं। तो पहले हम इसकी 2 टाइप देखते हैं और ये यहीं पे खत्म हो जाती है, फिर हम सिर्फ क्लोज को लेके चलेंगे। हमारा है ओपन चेन। ओपन चेन की जो पहली टाइप है ना, तो उसकी जो टाइप्स है उसमें पहला नाम आता है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, जिसे नॉन ब्रांच भी कहते हैं। Those organic compound in which the carbon atom are connected in a series from one to other, जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे से अटैच हो, सीरीज की फॉर्म में, लॉन्ग चेन की फॉर्म में, साइडों से अटैच ना हो। मिसाल के तौर पे ब्यूटेन, मिसाल के तौर पे पेंटेन। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन 3 लगाएं, यहां पे 2 2 हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 3, दैट इज एन पेंटेन। ये है एन पेंटेन, सीधी लाइन में। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ओक्टेन वगैरह। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर कनेक्टेड इन अ सीरीज फ्रॉम वन अनदर, लॉन्ग चेन में, सीधी सीरीज में। ब्रांच चेन क्या है? those organic compound in which carbon atom are attached in
अटैच किस में होते हैं? ऑन द साइड ऑफ चेन। जैसे कि ये देखें 1 2 3 4 और ये 5। मैं इधर भी लगा सकता था, इधर भी। 1 पे नहीं लगा सकते, सेंटर में लगानी होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। मैं हाइड्रोजन किसके साथ कितने लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं? पेंटेन, ये क्या होता है? ये आइसोपेंटेन है इसका नाम है आइसोपेंटेन। ये जो लेक्चर मैं इस वक्त दे रहा हूं, इसको देखने के लिए ना कमेंट सेशन में एक लेक्चर को मैं पेश कर देता हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो देखना जरूरी है, हाइड्रोकार्बन की, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अगर आपको वो नहीं आती तो ये लेक्चर आप समझ तो जाएंगे लेकिन आपके याद नहीं रह पाएगा, मतलब क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पेंटेन क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है, आइसो क्या होता है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन 1 क्यों लगाया, यहाँ 2 क्यों लगाया? तो पहले जाएं कमेंट के अंदर मौजूद जो वीडियो है उसको पूरी देख के फिर इसको देखें जी। तो ओपन चेन हमने पढ़ा, उसकी 2 टाइप, स्ट्रेट चेन में कार्बन सीधी सीरीज में, और ब्रांच में क्या होते हैं, साइड से भी अटैच होते हैं। एन पेंटेन इज द स्ट्रेट चेन, आइसोपेंटेन इज द ब्रांच चेन। ब्यूटेन इज द स्ट्रेट चेन, आइसोब्यूटेन इज द ब्रांच चेन। ओक्टेन हमारे पास जो सीधी स्ट्रेट में होती है वो है स्ट्रेट चेन, आइसो ओक्टेन इज द ब्रांच चेन। तो ये हमारे पास एक हिस्सा खत्म हो गया। अब मैं मूव करने लगा हूं क्लोज चेन की तरफ, जिसकी 2 टाइप होती हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन। इसकी 2 टाइप है। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो 2 हैं, हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या है? दोज कंपाउंड, ठीक है, दोज कंपाउंड विच, जिसके अंदर ओनली वन टाइप, सिर्फ एक ही तरह के एटम्स, ब्रैकेट में लिखें कौन, वो ज्यादातर होते हैं कार्बन एटम्स। ठीक है, क्या? दोज कंपाउंड विच ओनली वन टाइप एटम्स, यानी कार्बन एटम्स। ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ रिंग, यानी दायरे के अंदर सिर्फ कार्बन एटम से वो जुड़े हुए हों तो उन्हें कहते हैं होमोसाइक्लिक। दोज कंपाउंड विच ओनली वन टाइप एटम्स, यानी कार्बन एटम एज अ मेंबर ऑफ रिंग। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं कहता हूं 1 2 3 4, तो इनमें सबको आपस में जोड़ देता हूं। यहां पे हाइड्रोजन 2 H2 और यहां पे भी H2। यह है साइक्लिक ब्यूटेन, साइक्लिक ब्यूटेन। अच्छा, इसी तरह बेंजीन, ठीक है, इस तरह मैं कह देता हूं बेंजीन। अब इस बेंजीन में सारे कार्बन एटम है, तो यह है होमोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में क्या है? दोज कंपाउंड, जिस बच्चे को ये नजर आते हुए अगर थोड़ा सा ठीक नजर नहीं आ रहा तो वो अपनी वीडियो के अंदर सेटिंग में जाके इसकी वीडियो की कैपेसिटी को जरा हाई HD में देखे तो नजर आएगा। दोज कंपाउंड विच, हमारे पास ऐसा कंपाउंड जिसमें अदर देन कार्बन एटम, अदर देन कार्बन एटम also as a member of ring। ठीक है, those compound which other than carbon atom also as a member of ring, वो भी रिंग का हिस्सा हो। मिसाल के तौर पे फ्लोरान, मिसाल के तौर पे ये देखें 1 2 3 4 और यहाँ पे O लगा दे, इनमें सब में बॉन्ड लगा दे सिंगल, और आपने क्या करना है, यहाँ पे डबल लगाना है, यहाँ पे डबल लगाना है। ये फ्लोरानों के हाइड्रोजन लगाएं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन। इसको ऐसे भी लिखते हैं, फ्लोरान को ऐसे O लगा के यहाँ पे डबल बॉन्ड। थायोफीन में है, ये देखें जी, इस तरीके से आप लगा के इसमें S लगा दें, इधर डबल बॉन्ड लगा दें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2, ठीक है, 3 4 और यहाँ पे S, सब में पहले सिंगल बॉन्ड लगाएं और यहाँ पे डबल लगा दें तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये है थायोफीन।
मैंने अभी आप लोगों को जो पढ़ाया है वो ये है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की दो टाइप है, हेट्रो और होमो। होमो में सिर्फ कार्बन एटम से रिंग बनता है, हेट्रो में कार्बन के अलावा भी कोई और मेंबर में रिंग के अंदर, यानी जिसमें कार्बन की जो क्लोज चेन है ना, उसमें कार्बन के अलावा भी कोई और एटम हो सकता है। अब हम चलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक की दो टाइप है, एक है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक की सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। हम एक कहते हैं अनसैचुरेटेड, हमारे पास अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक, यानी ऐसे अनसैचुरेटेड होंगे जिनमें डबल बॉन्ड होगा। ये जो थायोफीन और फ्योरान लिखा हुआ है ना, ये दोनों अनसैचुरेटेड में है। अगर मैं लिखता हूं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये बॉन्ड हम खत्म कर देंगे, ये बॉन्ड। तो इसका नाम पता क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रो, टेट्रा, इसका नाम बनेगा टेट्रा हाइड्रोफ्लोरोन, और इसका बनेगा टेट्रा हाइड्रोथायोफीन। ये हमारे पास पोर्शन खत्म हो गया, ये वाला सारा। अब हम चलते हैं होमोसाइक्लिक की मजीद टाइप पे। होमोसाइक्लिक की दो टाइप है, टाइप नंबर 1 एलिसाइक्लिक कंपाउंड, टाइप नंबर 2 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अकेला एरोमेटिक नहीं लिखेंगे, साथ लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। चले जी, हम सबसे पहले देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक को नॉन एरोमेटिक भी कहते हैं। द होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन्स अ रिंग ऑफ 3 or more कार्बन एटम एंड रिसेंबल टू एलिफेटिक। देखें, पहली बात है, जो रिंग बनती है ना, रिंग हमारे पास वो किसी 2 एटम की नहीं बनती, वो 3 की मिनिमम बनती है। जैसे कि 1 2 3, इनको आपस में जोड़ दो तो ये हमारे पास बन गया, ये जो नेम है साइक्लिक, ठीक है, प्रोपेन। इसी तरीके से 1 2 3 4, ये नेम मैं अगर लिख देता हूं, यहां पे हाइड्रोजन H2 और इसका नाम बनता है साइक्लिक ब्यूटेन, ठीक है। इसी तरह 5 कार्बन 1 2 3 4 5, इसमें मैं अगर बॉन्ड लगा देता हूं सबके साथ, तो ये क्या नाम बन जाएगा? साइक्लिक पेंटेन। तो ये बन गया साइक्लिक पेंटेन। इस तरह साइक्लिक हेक्सेन, साइक्लिक हेप्टेन। तो बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि राइट द 5 एग्जांपल ऑफ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो आप 5 लिख दें, साइक्लिक प्रोपेन, साइक्लिक ब्यूटेन, साइक्लिक पेंटेन, साइक्लिक हेक्सेन, इस तरीके से। अब इसमें एक लफ्ज है, बच्चे पूछना चाहते हैं कि सर रिसेंबल टू एलिफेटिक किसे कहते हैं? देखें, हमारे पास एरोमेटिक वो होता है जिसमें 3 अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो, बेंजीन रिंग हो, यानी जिसमें ये वाली चीज हो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास हो। हाइड्रोजन सबके साथ एक एक आएगा, और यहां पे अगर यहां सिंगल है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये बेंजीन है। तो अगर हमारे पास ये चीज है तो एरोमेटिक है, अगर ये नहीं है तो एलिसाइक्लिक है। यानी तमाम वो कंपाउंड जिनमें एरोमेटिक ना हो, यानी उसमें बेंजीन ना हो, तो वो आ जाते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड से फिर मिलते जुलते थे। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाए जी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। द कार्बोसाइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ कार्बन एटम होते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं होमो की टाइप, इसमें भी सिर्फ कार्बन कार्बन एटम आपस में रिंग बनाते हैं, कोई और एटम नहीं होता, और इसमें भी कोई और एटम नहीं होता। हाइड्रोजन तो उसकी बैलेंसिंग के लिए साथ शामिल होता है ना, हाइड्रोकार्बन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 ही तो मेन एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो सिर्फ वही होते हैं, अदर एलिमेंट नहीं होता। द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, जिसमें 1 बेंजीन रिंग हो। अब यहां पे बेंजीन रिंग की डेफिनेशन है, वो क्या? 6 कार्बन एटम विच 3 अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो ये मैंने आपके सामने बनाया है, 1 2 3 4 5 6, सब में बॉन्ड लगा दें। अब सिंगल यहां पे डबल, सिंगल यहां पे डबल, सिंगल यहां पे डबल, तो सबके साथ एक एक हाइड्रोजन लगा दें।
ये है हमारे पास बेंजीन, जिसे C6H6 भी कहते हैं। इसको कहते हैं हमारे पास बेंजीन। 6 कार्बन एटम विथ 3 अल्टरनेटिव, एक के बाद एक, देखें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे 3 अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज कॉल्ड बेंजीन। और अगर किसी में कम से कम एक बेंजीन रिंग लाजमी हो तो उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। इसकी एग्जांपल है कुछ कि अगर इस तरीके से बेंजीन बनी हो, ऊपर CH3 हो तो उसे टोलीन कहते हैं। और अगर इस तरीके से बेंजीन बनी हो और ऊपर OH हो, उसे फेनोल कहते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से बेंजीन बनी हो और उसके ऊपर लिखा हुआ CHO तो उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इस तरीके से अगर बेंजीन बनी हो तो उसके ऊपर हमारे पास NO2 लिखा हो तो नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। बेंजीन 2 से या ज्यादा भी हो सकती हैं, जैसे कि ये देखें एक बेंजीन है और इसके साथ हमारे पास 7 दूसरी बेंजीन जोड़ दें, ठीक है, नेफ्थालीन। इस तरह हम इसको 3 भी कर सकते हैं, ये देखिए 3 एंथ्रासीन, 3 कर देंगे तो बेंजीन एक भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड भी खत्म हो गए। इसकी मजीद जो टाइप में जाने की जरूरत नहीं, वो चैप्टर नंबर 9 में एरोमेटिक को डिटेल से बताया गया है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है, जिसके अंदर हमने स्टडी किया ओपन चेन। ओपन चेन की 2 टाइप होती हैं। ओपन चेन की कौन सी टाइप होती है? स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, खत्म हो गया। फिर आ जाता है क्लोज चेन, उसमें हेट्रो और होमो। हेट्रो की 2 टाइप, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई एटम रिंग का हिस्सा हो। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक की मजीद 2 टाइप, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक तो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, यानी इसमें एरोमेटिक नहीं होते। और होमोसाइक्लिक जिसमें सिर्फ कार्बन एटम हो। एरोमेटिक की मजीद आगे टाइप आ गई, एरोमेटिक में बेंजीन आ गया। और बेंजीन की भी मजीद टाइप है, जिसमें फ्यूज्ड है, आइसोलेट है, और वो हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। अपने तमाम सेकंड ईयर के दोस्तों तक इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।